हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो 68,500 शिक्षक भर्ती चल रही है उसके लिए नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने शुरू हो गए हैं। तो चलिए प्रोसेस में पूरा आपको बताता हूँ किस तरीके से आवेदन करना है। अपना आवेदन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पे आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करिए और इसके बाद ये बगल में देखिए बेल आइकन आ रहा है। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, तो इस बेल आइकन को दबा दीजिए। ये देखिए, अब इसके बाद सारी नोटिफिकेशन ये मेरे पास आती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे, जो कि इस तरह है। जब इस पर आप ये जो नीचे वाला कॉलम है इसको खोलेंगे, इसके लिए मैंने पहले से पेज खोल रखे हैं। इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। और ये पेज खुलने के बाद जब इसमें ये पहला ऑप्शन है आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा व निर्देश, इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा। विज्ञप्ति, तकनीकी ऑपरेशन, दिशा निर्देश, मार्गदर्शी और शासनादेश। जब विज्ञप्ति पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये शासनादेश है हमारा, ये विज्ञप्ति है। देखिए ये वही विज्ञप्ति है जो पहले आपको मिल चुकी है, 19 तारीख को आई थी, ठीक है। उसके बाद इसमें से आप देखिए तकनीकी ऑप्शनल दिशा निर्देश मैं आपको बताऊँगा। मार्गदर्शी आपकी यही है, ये मार्गदर्शी दिशा निर्देश हैं। और उसके बाद ये जियो था और ये विज्ञप्ति हो गई। इसके बाद बात आते हैं ये जो आपके दिशा निर्देश हैं। तो दिशा निर्देश क्या क्या हैं देखिए। परिषद प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश हैं वो। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को जो फॉर्म भरना है उसमें अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में भरना है। कोई भी स्पेशल करेक्टर आपको ये नहीं यूज़ करने हैं जो ये दे रखे हैं लास्ट में। इस तरह का कोई भी करेक्टर नहीं यूज़ करना है। और नोट जो लगे हुए नोट लगा हुआ है, परिषदीय विद्यालय 68,500 में केवल एक ही आवेदन मान्य होगा। और कई सारे आवेदन अगर कर देंगे तो आप लोगों की परेशानी है, इसलिए एक ही आवेदन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और यही लिखा भी है इन लोगों ने कि एक ही आवेदन आपका निर्धारण करेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन फॉर्म को फाइनल सेव करने हेतु पूर्व अंकित प्रविष्टियों की जाँच कर लें। भरे गए जनपद में वरीयता क्रम में भली बात संतुष्ट हो लें, उसके बाद फाइनल सेव ही करें। मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक पूरे जिला वरीयता मतलब अपना जो जिला जनपद भरना चाहते हैं एक बार अच्छे से चेक कर लें कि हाँ हमने सही भर दिया है। और कोई भी किसी भी डबल ज़िले में डबल ना भर पाएँ, पूरे 75 पूरे सही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहली वरीयता कानपुर को भी दे दी और पहली वरीयता इलाहाबाद को भी दे दी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक वरीयता एक ज़िले में चलेगी। और इसके बाद जो वेबसाइट ये जो स्टेप 2 है, आपको स्टेप 2 देखिए यहाँ पे मिलेगा। ये स्टेप 2 है, ये देखिए स्टेप 2 आवेदन करें। अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगा, जैसे कि स्टेप 2 में आप दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टेप 2 में रोल नंबर यहाँ पे भरना है, इस जगह पे रोल नंबर भरना है और अपनी जन्म तिथि भरनी है इस जगह पे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद जो ये कोड कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको यहाँ भर के आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद जैसे दिशा निर्देश मैं आपको पढ़ के इसके भर के बताऊँगा। और पहले दिशा निर्देश और देख लेते हैं क्या क्या, कुछ अलग तो नहीं है, आप लोग भी देख लीजिए। जी हाँ, तो ये दिशा निर्देश हैं। जैसे कि इसमें वही चीज़ दिया कि OTP की सहायता से लॉगिन करेंगे। OTP भरने के बाद देखिए क्या होगा। लॉगिन होने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में 1 से 13 तक, उसमें जब खुलेंगे तो 1 से 13 तक कॉलम होंगे। मतलब 1 से 13 तक क्या और अन्य कॉलम भी होंगे, लेकिन 1 से 13 तक ऐसे कॉलम होंगे जिनमें आपको छेड़छाड़ करना नहीं कर सकते हैं, वो पहले से भरे भराए आएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1 से 13 तक लिखित ऑनलाइन आवेदन फ़ोटो सहित प्रदर्शित होंगे जिनमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है। ये लिखा हुआ है साफ साफ, संशोधन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, संशोधन संभव नहीं है। और नंबर 4 पे आप देखेंगे
कि लिखा हुआ है क्रम संख्या 14 पर यदि अभ्यर्थी शिक्षा मित्र रूप की नियुक्ति अद्यतन सतत कार्यरत है तो उसे कार्यरत विद्यालय में संबंधित वंचित सूचनाओं को अंकित करना होगा। तो जो ये 14 नंबर पे जो शिक्षा मित्रों के लिए स्पेशल कहा गया कि शिक्षा मित्र अपना बताएंगे कि क्या क्या है। और 5वें नंबर पे देखिए क्रम संख्या 15, मतलब उसमें 15 नंबर पे आएगा तो आपको अपनी वैवाहिक स्थिति करनी है, आप शादीशुदा हैं कि नहीं है ये बताना है। उसके बाद 6ठे में फ़ोटो पहचान पत्र का प्रकार, आपको अपना आईडी प्रूफ लगाना है। हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आधार कार्ड ही लगाएं, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आधार कार्ड लगाने पे जिनका गड़बड़ हो वो लोग ना लगाएं, लेकिन वैसे आधार कार्ड लगाने का फ़ायदा ये है कि उसका एक जमा हो जाएगा डुप्लीकेट का कलर आप लोग वैसे प्रिंट आउट निकलता है वो जमा कर देंगे और आप अपने हमेशा रखे भी रह सकते हैं। अगर अन्य कोई लगा दिया पैन कार्ड या आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी तो फिर वो आपका जमा हो जाएगा, 6-7 महीने बाद ही मिलेगा, उसके पहले तो मिलने से रहा। उसके बाद 7वें नंबर पे ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीयता आपकी इंडिया ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 8 में देखिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, ये भी बताना पड़ेगा। और 9वें नंबर पे देखिए क्रम संख्या 19 पर नियुक्ति रिक्त पदों के सापेक्ष वरीयता का अंकन करें। उत्तर प्रदेश के 55 जनपदों के नाम एवं जनपद प्रकाशित होंगे, उनके सामने खाली कुछ इस तरह से भरना होगा। जैसे 4 ज़िले की बात है और वरीयता हमको जैसे देनी है इलाहाबाद को पहली, तो हमने इलाहाबाद के सामने पहला लिख दिया ये, और अलीगढ़ को दूसरी और आगरा को चौथी, अम्बेडकर को तीसरी, इस तरह उनके सामने लिखते जाएंगे पूरे 75 ज़िले में। अगर आप पूरे 75 में नहीं भी लिखते हैं तो कम से कम आपको एक ज़िला तो देना ही, कम से कम एक जनपद के नाम के आपके सब वरीयता लिखनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। तो एक कोई भी आप जनपद ऐसा सिर्फ अगर सब में नहीं लगाना सकते, कम से कम एक तो चुनना ही पड़ेगा। इसके बाद आप जैसे आपने 10 कर दिए उसके बाद छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि 10 में अगर नहीं मिला तो क्या आपको नहीं मिलेगा तब भी आपको कोई ना कोई ज़िला मिलेगा, लेकिन आपको तब ये नहीं डिसाइड होगा कि आपके वरीयता के हिसाब से नहीं तो कोई भी ज़िला मिल सकता है, आपको बिगड़ भी मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वरीयता के बाद आपको क्या करना है, कैप्चा कोड होगा, कैप्चा कोड भर के अंकित करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए आप फाइनल सेव करेंगे, ये फाइनल सेव हो जाएगा और फिर आप कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको जब अपना आवेदन पूरा प्रिंट प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें जो लास्ट में ऑप्शन एक देख रहे थे फाइनल प्रिंट निकालने का, वहाँ से आप जब करेंगे स्टेप नंबर 3 पे तो आपको मोबाइल नंबर और ये सब अनुक्रमांक डालने के बाद OTP प्राप्त होगा, उससे आपको फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। अब चलिए इसको करके देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। और ये 13 नंबर पे एक चीज़ और लिखी है कि ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे इसका प्रिंट आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, इसलिए इसको संभाल के ज़रूर रख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग खुआ देते हैं बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आवेदन करे पे क्लिक करते हैं, आवेदन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा पुराना खुल गया, इसको मैं नया खोल लेता हूँ। आवेदन करें, आवेदन करे पे क्लिक कर लिया और ये खुल गया। इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे ब्लर कर दूंगा ये एरिया और ये एरिया, क्योंकि मैं अपना यहाँ रोल नंबर वगैरह भरूँगा, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। और यहाँ पे सब कुछ भरने के बाद मैं भी खोल के दिखाता हूँ। जी हाँ, तो OTP भरने के बाद कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, जो कि कुछ इस तरह, थोड़ा मैं जूम कर ले रहा हूँ, इसको मैंने ब्लर कर दिया है ताकि YouTube की टर्म एंड कंडीशन और अन्य किसी का वायरल ना हो, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं क्या क्या भर के पहले से आएगा, जिसमें देख सकते हैं आपका जो रोल नंबर है वो पहले से भर के आएगा, रजिस्ट्रेशन संख्या पहले से भर के आएगी और आवेदित जनपद का कहने का अर्थ है जब आपने पेपर दिया था 68,500 की लिखित पेपर कहाँ हो वो आएगा, उससे आप परेशान ना होइए। और यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, इसके बाद अभ्यर्थी आपका नाम आ जाएगा, माता पिता का नाम है, और ये वक्त सब जितने नेसेसरी चीज़ें हैं ये आपके ऑलरेडी भरी हुई आ जाएंगी। और इसमें आप
13 नंबर तक पूरी चीज़ें भरी आएंगी, इसमें आपको कोई चेंजमेंट करने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ये सामने आप देख भी रहे हैं, नंबर 11, 12, 13 ये आपके जो भी आपने लगाया था। और 13 नंबर के एक विशेष है कि 13 नंबर में ये 2 कॉलम पहले से भरे हुए मिल जाएंगे आपको। प्राथमिक टेट वाला, जिसमें कि टेट मार्क्स यहाँ पर लिखे होंगे जो कि मैंने ब्लर कर रखे हैं, और बी ये आपके 68,500 में कितने नंबर मिले ये आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर 14 पे, 14 से ही मेन भरना है। पहले आपको पूरा फॉर्म दिखा देते हैं कि कैसे क्या आएगा। इसके बाद 14 नंबर आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से फॉर्म आएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19 में कई सारे ये ज़िले लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये ज़िलों के बाद ये घोषणा आएगी उसको, और घोषणा के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, ये टिक करेंगे और कैप्चा कोड भर के सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले तो इस पे ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ने से मतलब क्या कैसे भरेंगे आइए देख लेते हैं। जी हाँ, तो भरना हमको 14 से है, इसलिए मैंने सीधा 14 पॉइंट ही खोल रखा है। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि क्या भरना है। जी, ये मैंने जूम कर लिया। और इसमें आप 14 नंबर में देख सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए, स्पेशली जो लोग BTC हैं उनको नहीं भरना है, छोड़ दीजिएगा ऐसे ही कॉलम। और यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम भरना है अपने, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं, और किस खंड में, विकास खंड में आता है, और कौन से जनपद में आता है, और कब आपकी नियुक्ति होती वो आपको लिखना है। तो ये हो गया शिक्षा मित्रों के लिए। इसके बाद वैवाहिक स्थिति 15 नंबर पे, ये सभी के लिए है। इसमें सिलेक्ट करेंगे तो इसमें पूछेगा आप मैरिड अनमैरिड, तो मैरिड है तो मैरिड पर टिक कर दीजिएगा, और अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फ़ोटो पहचान का पत्र, ये आप देख सकते हैं फ़ोटो पहचान का पत्र A नंबर पे 16 का। इसको जब आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि आधार कार्ड वगैरह भी भर सकते, लेकिन नहीं, आधार कार्ड नहीं भरने का ऑप्शन दे रहा है, कहीं कुछ नहीं दे रहा। तो आप लोग परेशान ना होइए, इन 3 ऑप्शन में से आपके पास जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई भी आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि मैं तो ये डोमिसाइल ही सर्टिफिकेट लगाऊंगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही लगाऊंगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो भविष्य में। क्योंकि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो वो जमा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ही सिलेक्ट करूंगा। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो कई सारे ज़िले भरने के लिए बोलेगा, जैसे कि इसमें आप सामने देख रहे हैं। जी, तो ज़िला भरने के लिए कि पहले ज़िला भरने से पहले ये 17 नंबर पे राष्ट्रीयता आपको इंडियन लिखी हुई मिल जाएगी, उसमें इंडियन ही करना है। और उत्तर प्रदेश निरंतर वर्ष, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यस और नो पूछेगा। तो जिसमें अगर आप यूपी के हैं तो आपको यस करना है, 100% करना है। और मैं तो यही कहूँगा इसको यस ही रखिए जो लोग, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है। इसके बाद 19 नंबर पे आप जब देखेंगे तो ये देखिए सब ज़िला दिखा रहा है, और इसमें किस तरह से ज़िले भरने हैं। जैसे आपको उसमें दिखाया ही था, डेमो एक जो जारी हुआ था उसमें लिखा भी था, और इसमें मैं बता देता हूँ। जैसे ये आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, जिस तरह आपको जैसे औरैया पहली चॉइस है तो इसके यहाँ पे 1 लिख जाएगा। और अमेठी अगर 2 है तो इसको 2 कर दीजिए, और आगरा 3 है तो आगरा 3, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है क्रम वाइज। इसी तरीके 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आपको चेंजमेंट नहीं मिलेगी, ABCD के हिसाब से ये पूरे डिस्ट्रिक्ट होंगे, पूरे 75। और इसमें आपको वरीयता अपनी 1 से 75 तक पूरी लिखनी है। और जो अगर नहीं लिखेंगे, एक तो कम से कम आपको सिलेक्ट करनी है, किसी एक ज़िले को वरीयता 1 नंबर देनी पड़ेगी। और उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, 75 पूरे भर दीजिए। और जो लोग छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर पहले ज़िले में नहीं मिला तो आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा किसी भी अल्टरनेट किसी भी ज़िले में आपको मिल सकता है। चलिए, तो इसके बाद जब भर देंगे तो ये इसके बाद ये घोषणा आएगा। घोषणा आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के आपको बता भी देता हूँ कि घोषणा में क्या क्या है। मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूँ कि नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 हेतु आवेदन में की गई
प्रविष्टियों एवं मूल अभिलेखों पर आधारित है, मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य है। चलिए, इतना मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। इसमें यही घोषणा लिखा है कि जितना आपने भरा वो सब सही है, और आप अपने मूल अधिक और जाति प्रमाण पत्र, जो भी आरक्षण, जो भी अंक पत्र लगाएंगे वो सब आपके सही हैं। आप ये देखिए, स्पेशली ये लिखा हुआ है आप यूपी के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र आपके पास है, तो यही सब आपको शो करना है, इसीलिए घोषणा करवाई जाती है। इसके बाद आपको घोषणा करवाने के बाद जब लास्ट में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ टिक करें, तो आपको यहाँ पे इस कॉलम पे ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद जो ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पे 75369, ये तो इसका है, और अन्य कोई भी जब आएगा तो उसमें आपको ये कैप्चा कोड भरना होगा। और कैप्चा कोड भरने के बाद एक बार आप पुनः पीछे बैक चले जाए, देख लीजिए आपका सब कुछ सही है, और सही ना होने पे चेंज कर लीजिएगा, सही है तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे आके यहाँ पे, ठीक है। इस पे यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट पे क्लिक हो जाएगा तो उसके बाद कुछ आपको इस तरीके का खुल के आ जाए, इस तरीके का नहीं, ये खुल के सबमिट होने के बाद हो जाएगा। और उसके बाद आप स्टेप 3 पे जाएंगे, वहाँ पे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे तो OTP आएगा, और आपका इस तरह का एक पेज सामने आ जाएगा प्रिंट निकालने के लिए। इसको मैंने थोड़ा सा रेड कलर से ब्लर किया हुआ है, उस पर आप ना देखिए कि क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, ये सब आपका ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। और जैसे कि आप यहाँ लास्ट में देख सकते हैं, ये 14 के बाद 15 में देखिए ये वैवाहिक स्थिति, ये यस या यस नो जो आपने भरी, यस नो कर देंगे। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लगाया, लेकिन आप हम सजेस्ट करेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाइए, और उसकी संख्या आपको भरनी है, संख्या भर दीजिए। उसके बाद राष्ट्रीयता इंडियन भरी हुई आएगी, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने यहाँ पे नो लिखा है, फिलहाल आप नो ना लिखिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए यस करिए। और जनपद वरीयता आपने बताई दी, मेरे पूरे हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा, और जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इसको जूम नहीं करने वाला क्योंकि थोड़ा सा दूसरे का है, इसलिए मैं जिसको जूम नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपका फॉर्म भरने का मैंने पूरा बता दिया कि किस तरीके से फॉर्म भरेगा। अब फॉर्म भरने में होने वाली दिक्कतें क्या क्या हैं, जैसे कि सबसे पहला, बहुत लोगों का OTP नहीं आ रहा है, और कुछ लोगों के नंबर बदल गए हैं वगैरह वगैरह। तो जो लोग का OTP नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दायर कर लें, हो सकता है किसी सर्वर की वजह से नहीं आ रहा है। और जिन लोगों का फ़ोन नंबर खो गया है तो वो लोग PNP में जाके संपर्क करें, और PNP ने एक जारी भी कर दिया है, आज के पेपर में भी आ गया है कि आपको 10 रुपये के नोटरी बनवानी पड़ेगी स्टाम्प पेपर में, जिसमें आपको प्रारूप के जैसा प्रारूप बताया है वैसा लिख देना है, लिखवा लेना है। और उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड और जो आपके मूल जो कागज़ हैं उनको लेके, साथ में फ़ोटोकॉपी लेके उनको जाके जमा करना पड़ेगा। मूल नहीं जमा होगा, वहाँ पे केवल फ़ोटोकॉपी जमा होगी। उसके बाद 26 तारीख तक ये आपको कर देना, उसके बाद नहीं मिल आप कर सकते, तो इसके पहले ही आप कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। और जो टेट में संशोधन, टेट के मार्क्स पे संशोधन वाली बात है, उसके लिए PNP में जाके बात करेंगे। फ़िलहाल अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, इसके जैसे ही आपको मेरे संज्ञान में आएगा आपको ज़रूर बताएंगे। और फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको संभाल कर रख लीजिए, 3-4 प्रिंट निकाल लीजिए क्योंकि आपके हर जगह लगेंगे। इनको प्रिंट निकालने के बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10, 11, 15, 16 जितने भी हैं, सबको फ़ोटोकॉपी करा के, इसको भी साथ में फ़ोटोकॉपी करा के संलग्न कर लीजिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगी उसके बाद जब जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे जमा होगी। ये काउंसलिंग में इसका कोई नहीं लगना है, काउंसलिंग में नहीं लगेगा। और काउंसलिंग के समय आपकी 2 चीज़ें और लगने वाली हैं, एक नोटरी लगेगी और एक आपका DD लगेगा। तो 500 रुपये का DD जो आप सचिव के नाम पे बनना है वो बनवा लीजिए। और ये फॉर्म भरने के बाद ही बनवाइएगा। ज़िला मिलने जब आपको पता चल जाए कि ये ज़िला मिला है तो 1 तारीख से काउंसलिंग होगी, उस ज़िले में जाइए, उसके पहले बनवा लीजिएगा।
और नोटरी भी उसी ज़िले की ही बनवाइएगा, क्योंकि कई सारे बीएसए नहीं मानते हैं तो उसी ज़िले की ही नोटरी मांगेंगे। 100 रुपये की नोटरी बनवानी है, जिसमें कि जो जो चीज़ें मेंशन हैं वो आपको प्रोफार्मा आपके आ चुका है, वो आप देख लीजिएगा। मैंने अपने जो चैनल है इसके जो ग्रुप बना हुआ है, पेज बना हुआ है गुरुजी क्लासेस का, मैंने उसमें डाल रखा है। वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। पेज में और ग्रुप दोनों में डाल रखा है मैंने कि क्या प्रोफार्मा आपको भरना है नोटरी में। इसके बाद जब काउंसलिंग हो जाएगी तब आपको जिला जो कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट दोबारा होंगे नियुक्ति पत्र के साथ। तो इसलिए कहने का मैं आशा यही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कम से कम वैसे तो 2 ही सेट मांगे गए हैं काउंसलिंग के समय, लेकिन आप 7 सेट करा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर ओरिजिनल जमा हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी। 7 सेट इसलिए बोल रहे हैं कि 2 आपके जमा हो जाएंगे बीएसए ऑफिस में, उसके बाद जो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो आप जिस विद्यालय में लेके जाएंगे वहाँ पे आप प्रधानाचार्य को या हेडमास्टर को देंगे, तो वहाँ पे 2 लग जमा हो जाएंगे। उसके बाद बीआरसी एमपीआरसी जो होता है वहाँ पे 2 जमा हो जाएंगे। इसलिए 2 2 4 2 6 तो सेट आपके जमा हो गए, बचा एक सेट आपके लिए भविष्य में आप रख लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और रही बात मूल निवास प्रमाण पत्र और ये सब तो साथ में जमा ही हो जाएगा, लेकिन एक आईडी प्रूफ आपसे और एक्स्ट्रा मांगेंगे। इसके लिए आप आधार कार्ड ही दीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड डुप्लीकेट दोबारा निकल जाता है कलर, इसलिए। तो ऑल द बेस्ट सभी को। फॉर्म अच्छे से भरिएगा, कोई भी त्रुटि ना करिएगा, और जिन लोग को किसी वजह से फॉर्म में परेशानी हो रही है वो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और यही कहना चाहेंगे कि सभी को नियुक्ति मिल जाए, परेशान ना हो। और किसी के फॉर्म में गड़बड़ी आ रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि मैं ओटीपी डालने के बाद मेरे में किसी और की फ़ोटो तो वो लोग तुरंत ही पीएनपी संपर्क करें और अपना प्रत्यावेदन दे जाके, नहीं तो उनके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और किसी के हाई स्कूल इंटर या किसी चीज़ में मार्क्स गड़बड़ हो रहे हैं और इन्होंने फॉर्म 68,500 लिखित में गड़बड़ भर दिए थे, वो लोग भी पीएनपी में जाकर संपर्क करें, उनके साथ वहीं पे ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से केवल आपको जानकारी ही दे सकते हैं बाकायदा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। चलिए, तो सभी लोग ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, और मेरे पास जो भी न्यूज़ आती रहेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की सभी 68,500 रिलेटेड और अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। और जल्द ही मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ जो टेट से रिलेटेड होंगी। टेट की जो पढ़ाई होने वाली है और सीटेट के फॉर्म चल ही रहे हैं, इससे जो पढ़ाई होगी मैं उससे रिलेटेड जल्दी नोट्स तैयार कर रहा हूँ और उसको मैं ऑनलाइन शो करूँगा। तो उसके लिए आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो अंत में जय हिंद,